नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छत्तीसगढ़ जो टेट एग्जाम जो होने वाला है उसके संबंध में आज हम सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम आज सामाजिक अध्ययन के कुछ एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। हमारी संस्था के द्वारा उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा मुख्य रूप से छात्रावास अधीक्षक को लेकर एक नई बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच 20 मई से प्रारंभ होने वाली है। समय होगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य। यह बैच पूर्ण रूप से छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन को लेकर एक टारगेट बैच होगा, जिसमें इनका जो मुख्य जो सिलेबस है आप देखे होंगे। इस सिलेबस में मुख्यतः कंप्यूटर, गणित, मैथ्स और तीसरा आपका बाल मनोविज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर जो क्लास प्रारंभ होने जा रही है। क्योंकि कंप्यूटर का जो कुल प्रश्न है 30 अंक का है और गणित का जो प्रश्न है वो 25 है और बाल मनोविज्ञान का है 10। लगभग इन तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो 65 नंबर 100 अंक के प्रश्न में 65 अंक की तैयारी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। यह बैच मुख्य रूप से ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगा। यह बैच की खासियत यह होगी कि मुख्य रूप से जो विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक हमारे उनके द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। जैसे कि गणित के लिए रवि सर है, कंप्यूटर के लिए दिव्या मैम और बाल मनोविज्ञान के लिए मौर्य सर है। तो इन क्लासेस के साथ ये प्रारंभ हो रही है। आप जल्द से जल्द पंजीयन कराइए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह बैच रायपुर का हेड ऑफिस ब्रांच में क्या होगा, ये प्रारंभ होने जा रही है। इसके साथ साथ हम आपके वीडियो की ओर अगर बढ़ते हैं तो आज हम मुख्य रूप से जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है, जिसमें आप देखे होंगे भारतीय इतिहास, मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं, जो आपका एसएसटी है सामाजिक अध्ययन, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम, इस छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम का जो एसएसटी का पार्ट है उसमें 60 प्रश्न आने वाले हैं या 60 अंक के 60 अंक के आएंगे ये, जिसमें से भारतीय इतिहास की बात करें अगर तो भारतीय इतिहास के कुल प्रश्न आते हैं 20 प्रश्न और इसी में ऐड हो जाता है आपका सामाजिक परिदृश्य 4 अंक के। तो टोटल कितने हो जाते हैं 24 अंक कहीं ना कहीं, जो कि 60 में 24 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है आपके लिए कहीं ना कहीं। तो इस भारतीय इतिहास के संबंध में सबसे जो मेजर जो टॉपिक है वो है सभ्यता वर्ड से। तो ये सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता, मैं इस पर वीडियो पहले से एक बना चुका हूं, आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। आप देखे होंगे कि ये जो दो टॉपिक है भक्ति और सूफी जो आंदोलन है या धार्मिक आंदोलन की बात करें अगर तो इन दोनों टॉपिक से बहुतायत मात्रा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यहाँ से प्रश्न आना बहुत ही फिक्स है। तो आप ये जो टॉपिक है भक्ति आंदोलन या धार्मिक पुनर्जागरण बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मध्यकालीन जो इतिहास के जो सूफी संत थे या जो मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन में प्रभावित व्यक्ति थे उनका नाम पूछा जाता है, साथ साथ किस जगह पे जन्म लिए हैं वो पूछा जाता है, या इसके अलावा कौन से संप्रदाय से हैं, चाहे वो कृष्ण शाखा के हो, चाहे राम शाखा के हो, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे प्रेम मार्गी हो। सूफी आंदोलन में आप देखते हो सिलसिला परंपरा चली आ रही है, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, ऐसे कई सारे क्या वहाँ पे सिलसिला है। तो उसी प्रकार से इनमें से जितने प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, साथ साथ हम उसका विस्तार से व्याख्या भी करेंगे, पूरा आप डिटेल में वहां पे देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से पढ़िएगा और 2 क्वेश्चन से ज्यादा और 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स एक टॉपिक से, ध्यान रखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं भक्ति और सूफी के अंतर्गत। पहले जान लेते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, इस भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि आप जनरली देखे होंगे जो टेट का जो एग्जाम होता है, इस टेट एग्जाम में मुख्य रूप से कूट वाले प्रश्न भी आते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते हैं, कूट में भी प्रश्न आते हैं। तो बात करें भक्ति आंदोलन के बारे में, भारत में भक्ति आंदोलन या इसी को धार्मिक पुनर्जागरण का काल बोला जाता है।
इसकी जो शुरुआत होती है मुख्य रूप से भारत में 14 से 15वीं सदी पे चालू होती है, 14 से 15वीं सदी पे। हम इनके कारणों को देखें तो आपको पता होगा भारत में 12वीं सदी के बाद मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत ही जोरों शोरों से रहता है, मुस्लिम आक्रमणकारी, जिसकी वजह से जो भारतीय जो धर्म जो चल रहा था उस पर काफी ज्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि जब मुगलों ने आक्रमण किया साथ साथ दिल्ली सल्तनत, तो उसमें काफी मात्रा में क्या होता है, उनके साथ सूफी संत आते हैं, उनके द्वारा भारत में धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, मुस्लिम धर्म का कहीं ना कहीं वहां पे, तब भारत के जो धर्म होते हैं उन पे इफेक्ट डालता है। तब उनको जागृत करने के लिए या दोनों धर्म में एकता या समन्वय स्थापित करने के लिए ये जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की जाती है। जैसे कि हम उद्देश्य की बात करें, यहाँ पे भक्ति आंदोलन की उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा, हिंदू धर्म एवं समाज में क्या लाना, सुधार लाना। कारण क्या था, जो हिंदू जो धर्म था, आप पढ़ेंगे वैदिक धर्म के बारे में। वैदिक धर्म माना जाता है इसमें अत्यधिक मात्रा में कर्मकांड थे जो कहीं ना कहीं समाज को थोड़ा सा नीचा करते थे, या बोल सकते हो कि समाज में कई लोगों उसको मानने के लिए थोड़ा सा अस्वीकार कर देते थे। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम एकता को क्या देना, बढ़ावा देना, क्योंकि वहां पे मुस्लिम धर्म आ चुका था। बाह्य आडंबर और कर्मकांड का क्या करना, विरोध करना। मानव सेवा पर क्या देना, बल देना। ये उद्देश्यों को लेकर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब ये पता करते हैं कि भक्ति आंदोलन जब शुरुआत होता है भारत में तो किस प्रकार से विस्तार होता है पूरी तरीके से। जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है तो इसमें हम दो शाखाएं पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन की दो शाखा पढ़ते हो, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे ईश्वर के साकार रूप को, ईश्वर के साकार रूप को जब पालन किया जाता है वो कहलाता है सगुण धारा। जैसे कि आप बोल सकते हो इसमें ईश्वर की आकार मतलब मूर्ति पूजा, इस पे विश्वास रखते थे। निर्गुण क्या होता है, ईश्वर के निराकार रूप को, ईश्वर के निराकार उसके रूप को क्या किया जाता है, उपासना की जाती है। अर्थात इसमें मूर्ति पूजा का क्या होता है, विरोध होता है। तो एक शाखा कौन सी हो गई, निर्गुण, और एक हो गया आपका सगुण। ये निर्गुण है और ये वाला कौन सा है, सगुण है। इसमें भी दो भाग में बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें सगुण का, एक होता है राम भक्ति जो कहलाए राम मार्गी, और एक होता है कृष्ण भक्ति जो कहलाए कृष्ण मार्गी। जैसे आप प्राचीन सभ्यता के बारे में जब पढ़ते हो तो उसमें एक शैव धर्म होता है और एक वैष्णव धर्म होता है, शिव जी वाले और विष्णु जी वाले। यहाँ पे किसमें बढ़ गया, राम भगवान और कृष्ण भगवान। वही है परंपरा आगे चलकर। जैसे कि राम मार्गी के अंतर्गत मुख्य नाम पढ़ते हो आप रामानंदाचार्य, रामानंद। दूसरा आप पढ़ते हो मुख्य रूप से तुलसीदास, तुलसीदास इनका नाम आता है। बताऊंगा एक एक करके, क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करते जाएंगे आगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें कृष्ण मार्गी के अंतर्गत जैसे कि रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य एक एक का बताऊंगा, सभी का क्वेश्चन है। जैसे कि आप वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के बारे में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु इनके बारे में, चैतन्य महाप्रभु। जैसे कि सूरदास की बात करें, सूरदास, और एक आप पढ़ते हैं मीराबाई। तो ये जो जितने नाम लिखा हूं सब कौन से शाखा वाले हैं, कृष्ण, और ये कौन से हैं, राम मार्गी, मतलब इनके प्रचार प्रसार में योगदान होगा। वही बात करें निर्गुण धारा का, तो निर्गुण धारा भी दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है मुख्य रूप से प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी, और एक होता है मुख्य रूप से ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत हम बात करें मुख्य रूप से नाम आता है कबीरदास, कबीर जी का। एक नाम आता है रैदास, कबीरदास, रैदास। इसमें नाम आता है गुरु नानक का नाम आता है इसमें। ऐसे 4 से 5 नाम आते हैं ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी के अंतर्गत आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, ऐसे कई नाम यहाँ पे आते हैं। प्रेम मार्गी में जनरली आप देखेंगे कि मुस्लिम धर्म के जो वहाँ पे अनुयायी होते हैं। तो ये जो हिस्सा है भक्ति आंदोलन जो है दो भागों में बटा, एक सगुण और एक निर्गुण। ईश्वर का जो साकार रूप है, जो मूर्ति स्वरूप को स्वीकार करता है वो सगुण धारा,
उनके निराकार रूप को मानने वाले क्या कहलाए? निर्गुण धारा। तो सगुण धारा दो भाग में बटा, कृष्ण मार्गी और एक राम मार्गी पे। तो इतना सबका नाम अभी आगे पढ़ते जाएंगे, आप एक एक करके आते रहेगा वहां पे, ठीक है ना। चलिए पहला हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास पहला प्रश्न ये है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? यह जो शब्द लिखा गया है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये किसकी उक्ति है? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल पढ़ा दूं, आप सभी को सुनेंगे ध्यान से। हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत में, वो जो मैंने बताया वो पूरे भारत की बात है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जा रहा हूँ, भक्ति आंदोलन के इतिहास में। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है दक्षिण भारत में ही। शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत में। 8वीं सदी के शुरुआत में एक होते हैं कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया था? दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इस आंदोलन की शुरुआत किया था। और मुख्यतः इनका एक सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। अर्थात सब कुछ क्या है? ब्रह्म, जिसको आप बोलते हो अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के अंतर्गत आता है ये। इन्होंने अपने जो क्षेत्र था उसमें शैव धर्म का सबसे ज्यादा क्या किया? उपासना किया। ईश्वर का स्वरूप किसको माना? शिव जी को। और अपने द्वारा क्या किया गया? 4 पीठों की स्थापना करते हैं। अर्थात शैव धर्म का प्रचार बोल सकते हो या विस्तार बोल सकते हो। तो इसके रूप में 4 अलग अलग जगह, जैसे कि उत्तर पे एक पीठ बनवाएगा, नीचे पे, पूरब पे और एक पश्चिम पे। जैसे कि इस क्षेत्र पे पुरी पे है, पुरी पे, यहाँ बद्रीनाथ पे, यहाँ श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी, यहाँ पे द्वारिका। मुख्यतः देखा जाए तब द्वारिका पे कौन सा पूछा जाएगा? तब यहाँ पे शारदा पीठ, यहाँ पे गोवर्धन पीठ, यहाँ पे ज्योति मठ और यहाँ पे श्रृंगेरी पीठ, ये वाला हिस्सा दक्षिण पे। तो ये जो 4 पीठ है, इन चारों पीठों के संस्थापक, जैसे आप पढ़ते हो ना कि हमारे यहाँ जो उत्तर दक्षिण पूर्व 4 पीठ है, तो इनके संस्थापक कौन है? शंकराचार्य जी। ये ध्यान रखेंगे। साथ साथ इनकी रचनाएं भी हैं, एक है ब्रह्मसूत्र और एक है गीता भाष्य। कई लोगों का मानना है कि इनका जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म के सिद्धांत से थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिसके वजह से इनको बोला गया है प्रच्छन्न बौद्ध। ये क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखेंगे। किस आचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो प्रच्छन्न बौद्ध कौन कहलाते हैं? शंकराचार्य। तो यहाँ पे क्या है? ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो आप, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। तो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंसर क्या है? ये सही है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न का मैं वहां पे विश्लेषण आपको बताते जाऊंगा। एक प्रश्न होगा और आपके लिए यहाँ पे क्या होंगे? ये विश्लेषण होंगे। तो ध्यान रखेंगे चीजें, आगे आपके एग्जाम में काम आएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। अब भी मैंने बताया कि दक्षिण भारत में क्या होती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन किन संतों ने किया? तो आप पढ़ते हैं अलवार और एक नैनार। दक्षिण भारत में 6वीं से 8वीं सदी के मध्य की बात है। वहां पे एक संप्रदाय होता है नैनार और एक होता है अलवार। नैनार जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो शैव धर्म के हैं। ये शैव धर्म या शिव जी के उपासक है। ये लोग शिव जी के उपासक, जिसमें 63 योगियों का समूह को क्या बोला जाता है? नैनार। अलवार किसको बोला जाता है? जो विष्णु जी के या वैष्णव धर्म वाले हैं, इसको क्या बोला जाता है? अलवार। ये नैनार है, नयन से याद रखना, त्रिनेत्र से शैव। अलवार किसका? वैष्णव। जो भगवान में डूबा हुआ, अर्थात अलवार का अर्थ क्या होता है? भगवान में डूबा हुआ। कितने का समूह होता है? ये 12 का। कहाँ पे है? तो ये सब के सब दक्षिण भारत के हैं। तो सदी का हुआ भारत में 6वीं से 8वीं सदी पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसका विस्तृत रूप से अगर पूछा जाता है तब हुआ 14 से 15वीं सदी में। दोनों क्वेश्चन समझना। भारत में 6वीं से 8वीं सदी के मध्य भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया पहले ही पेज पे कि भारत में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 14 से 15वीं। धार्मिक पुनर्जागरण लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप।
ये कब शुरुआत होती है? 14 से 15वीं सदी पे, जब दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम आक्रमणकारी बढ़ जाते हैं उसके बाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की प्रारंभ किसने किया? अलवार और एक नैनार संप्रदाय। ये ध्यान रखिए, कहाँ के हैं? तो वो दक्षिण के हैं। नैनार शैव वाले हैं, अलवार वैष्णव वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? मैंने बताया कि पूर्ण रूप से भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में प्रभावित था। अब इस दक्षिण भारत में जो शुरुआत हुई है भक्ति आंदोलन, इसको लेके ऊपर जाने वाले कौन है? तो आप एक नाम पढ़ते हो रामानंद, रामानंद के बारे में। और रामानंद मुख्य रूप से सीताराम भक्ति के प्रचार प्रसार किए। सीताराम मतलब कौन से वाले? राम मार्गी। कौन से वाले हैं? राम मार्गी। क्योंकि दक्षिण भारत में एक नाम पढ़ते हो आप, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य कौन से संप्रदाय के थे? वैष्णव संप्रदाय के थे। वैष्णव संप्रदाय, इस वैष्णव संप्रदाय के द्वारा दक्षिण में प्रचार प्रसार किया गया और उत्तर भारत में किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। थोड़ा सा परिचय अगर जाने रामानंद के बारे में, तो रामानंद आचार्य का जो जन्म हुआ था 1299 ईस्वी के आसपास, कान्यकुब्ज प्रयाग मतलब कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने किनकी उपासना किया? सीताराम की उपासना किया। कहीं ना कहीं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत। और यही वो व्यक्ति जो बोलते हैं किसी भी व्यक्ति का कभी भी जाति नहीं पूछना चाहिए, उनके शिष्यों से पता चलता है। जैसे कि उनके शिष्यों के बारे में अगर देखें तो एक शिष्य है उनके रैदास, कौन सी जाति का था? चमार। एक बात करें कबीरदास, कौन सी जाति का था? जुलाहा। और तीसरा कौन है? धन्ना, कौन सी जाति का? जाट। तो इससे पता चलता है कि सभी जाति ने क्या है? इनके शिष्य बने थे। तो इन्होंने शुरुआत किसे किया भारत में? उत्तर भारत में की बात करें तब सीताराम की, मतलब कौन सा मार्ग? राम मार्ग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसने दक्षिण से लेकर उत्तर लेके गया? तो ऑप्शन क्या है आपका? सी। किस शाखा को लेके गया? तो यहाँ पे रामानंद ने किसको लेके गया? राम मार्ग को। लेकिन दक्षिण में कौन थे? रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है रामानंद और रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का द्वारा फैलाया गया? देखो सिंपल सी बात है, अभी क्वेश्चन मैंने बताया दक्षिण से उत्तर ले जाने वाला। अब पूछ रहे कहाँ पे? महाराष्ट्र पे, मतलब पश्चिम की ओर। महाराष्ट्र पे ले जाने वाला कौन है? तो इस महाराष्ट्र पे ले जाने वाले का श्रेय आता है मुख्य रूप से नामदेव। नामदेव और एक नाम आता है कौन? तुकाराम। दो नाम आता है, एक नामदेव का नाम आता है और एक तुकाराम। यहाँ ऑप्शन जो दिया है, क्या दिया है? संत तुकाराम। ये ध्यान रखेंगे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इनके द्वारा वारकरी संप्रदाय की शुरुआत की जाती है। और इसका केंद्र बिंदु कहाँ था? पंढरपुर। केंद्र कहाँ पे है? पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ? महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो महाराष्ट्र में दो नाम याद करने हैं, एक नामदेव और एक तुकाराम। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या है आपका? तुकाराम क्या है? सही आंसर। ये ध्यान देंगे आप लोग। तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन लाने वाले या विस्तार करने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में आचार्यों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ सूची में क्या दिए? उनके मत, विचारधारा या तो उनसे संबंधित वाद दिए गए हैं। जितने भी आचार्य दिए हैं उनके बारे में एक बार पढ़ा रहा हूं, फिर आप खुद बता पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। समझेंगे ध्यान से। एक तरफ आचार्य के नाम लिखा गया है और एक तरफ उनसे संबंधित मत लिखी गई है। मत और यहाँ पे क्या है? उनसे संबंधित आचार्य। जैसे कि एक आप पढ़ते हो द्वैतवाद, दो चीज को क्या बोला जाता है? द्वैतवाद। द्वैतवाद के जो मुख्य रूप से आचार्य थे देने वाले कौन थे? माधवाचार्य। दूसरा है अद्वैतवाद, मैंने बताया अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कौन दिए थे? आचार्य शंकराचार्य। तीसरा है द्वैत अद्वैतवाद, या इसको द्वैताद्वैतवाद बोला जाता है। यहाँ पे द्वैत है और अद्वैत, इसको देने वाले कौन है? निम्बकाचार्य। चौथा है शुद्ध द्वैतवाद, इसको देने वाले हैं वल्लभाचार्य। आप पढ़ेंगे वल्लभाचार्य के बारे में, जैसे कि इनका जन्म आप पढ़ते हैं कहीं कहीं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण।
कहानी सुनते होंगे छत्तीसगढ़ में जो चंपारण है। साथ साथ एक क्वेश्चन एक बार आया था कि इनके माता पिता ने कौन से वृक्ष के नीचे इनको छोड़ा, तो एक वृक्ष है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष के नीचे इनको छोड़े चले गए थे। वल्लभाचार्य मुख्य रूप से आपको पता होगा पुष्टि मार्ग के प्रणेता है, पुष्टि मार्ग के प्रणेता। साथ साथ मैंने वल्लभाचार्य को कौन से वाले में बताया, कृष्ण मार्गी। क्या है ये, कृष्ण मार्गी। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन वल्लभाचार्य के बारे में। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद। एक आप पढ़ते हैं विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य। मैंने बताया रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में कौन सा वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। छठवा है भेदा भेदवाद, भास्कराचार्य। ये याद करने हैं आप सभी को, भास्कराचार्य। तो ये 6 मैंने बता दिया है, जितने वाद है उससे संबंध वहां पे। ठीक है ना, कौन कौन आचार्य ने क्या दिया था। तो आप ये जो प्रश्न है यहाँ देखेंगे, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद एक का ए, निम्बगाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सुमेलित हो रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने किया। चलिए ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं अब भी बताया हूं, पुष्टि मार्ग के प्रणेता या पुष्टि मार्ग के दर्शन के देने वाले व्यक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक, इसको भी मैंने बताया, अद्वैतवाद सिद्धांत शंकराचार्य। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसी चीज को, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न संतों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करे और कूट में सही उत्तर देना है। 4 व्यक्ति के नाम दिए, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु और एक है तुलसीदास। सभी का समय अलग अलग था और उसके अनुसार इसको क्रम में जमाना है। तो मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, आप समझेंगे इसको। ठीक है, पहले देखते हैं कबीर। कबीरदास का जो समय माना जाता है मुख्य रूप से 1440 से 1510 के मध्य। कबीरदास किस जाति से संबंधित थे, जुलाहा जाति के। कबीर का अर्थ जो है अरबी भाषा पे होता है महान। कबीर जो शब्द है अरबी भाषा में क्या होता है, इसका अर्थ महान। कबीर जब आए थे तो इनके समय कौन था शासक भारत में, तो सिकंदर। कौन सा वंश है, लोधी वंश। सिकंदर के समय कौन सी शाखा के हैं ये, निर्गुण धारा के। मैंने बताया ये कौन से हैं, निर्गुण धारा के। कौन सा, ज्ञान मार्गी। कौन से वाले हैं ये, ज्ञान मार्गी। ये ध्यान रखना है। इनका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कभी कभी। साथ साथ इनके वाणी का जो संकलन जो किया गया है वो क्या कहलाता है, बीजक। तो ये आपको याद करना है, किसमें, कबीर जी के द्वारा जो बीजक जो रचना की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, बीजक, और ये लाइन भी आता है। तो पहला कबीर 1440 से 1510, ये आप ध्यान रखेंगे कबीर को। दूसरा अगर देखें गुरु नानक की बात करें तो सिख धर्म के जो संस्थापक है, सिख धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है गुरु नानक। 1469 से 1538। देखो यहाँ पे पहले कौन आया, 1440, फिर आगे आ रहे हैं कौन, 1469 में कौन, गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी के बीच में रहेंगे, जिनका जन्म हुआ था नदिया बंगाल पे। आप देखे होंगे शिक्षक भर्ती पे इसका क्वेश्चन आया था कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नदिया बंगाल वाले क्षेत्र पे। किस क्षेत्र से माने जाते हैं, कृष्ण भक्ति के। इनके द्वारा भारत में गोसाई संघ की स्थापना की गई थी। इनको ही आधुनिक वैष्णववाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। जैसे वहां रामानुजाचार्य था, यहाँ कौन माने जाते हैं आधुनिक में, चैतन्य महाप्रभु। ये ध्यान रखेंगे। ये 1486, 1469। एक जो बचे हैं उनका देखते हैं, तुलसीदास। तुलसीदास जी है मुख्य रूप से अकबर के समकालीन माने जाते हैं। और अकबर का जो शासन काल अगर देखते हैं आप, मुख्य रूप से ये चालू होता है 1556 के आसपास। आप पढ़ते हो 1556 पे कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का सेकंड युद्ध। तो यही पढ़ते हो 1556 से 1560 इनका क्या होता है, संरक्षण काल। 1560 से 1562 पर्दा काल। 1562 से 1605 इनका स्वतंत्रता काल।
तो यहां से चालू हुआ किनका, अकबर का। तो 15वीं 16वीं सदी में हुआ कि नहीं हुआ। इनका जन्म बात करें तो उत्तर प्रदेश बांदा जिला पे हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं पढ़ते हो, ये पहली बता दूं कि तुलसीदास कौन से क्षेत्र वाले हैं, तो ये है राम मार्गी। राम मार्गी। शकुंतला, शकुंतला के कौन सा, राम मार्गी। इनकी रचना है रामचरित मानस, विनय पत्रिका, गीतावली। तो ये सब जो मुख्य रूप से वो अवधी भाषा पे है, खास तौर पे अगर देखा जाता है तुलसीदास का। तो इनका करना है 1506। अब यहाँ पे मैं चारों को बता दिया हूं। जैसे कि कबीर जी की बात करें तो कबीर जी का हम लोग डेट क्या देखें यहाँ पे, 1440, 1440 के आसपास। दूसरा कौन है, गुरु नानक, इनका 1469 के आसपास। चैतन्य महाप्रभु का 1486 के आसपास। और एक है आपका तुलसीदास का, इनका 1556 के आसपास। तो एक क्रम में जमा है कि नहीं, तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इसी में है पहले नंबर पे 1 2 3 4। ये आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा। ध्यान रखेंगे उसको, है ना, कि कौन से समय पे आए थे उसके आधार पर लिया गया है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद की बात करें तो हम भारतीय इतिहास में जब राजपूत काल पढ़ते हैं उसके बाद इस बंगाल क्षेत्र पे एक वंश पढ़ते हैं जिसका नाम है सेन वंश। सेन वंश। और सेन वंश में एक राजा होता है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। और इसके ही दरबार पे रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम है जयदेव, जयदेव। और ये जयदेव की रचना क्या है, गीत गोविंद। ये आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद। सेन वंश में बंगाल के क्षेत्र में, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा आपका, ये बी आंसर आपका ये सही होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया था। भक्ति आंदोलन चल रहा था तो हम अभी तक देखे हैं, जैसे कि सिंपल सी बात करें, अगर भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से 6वीं से 8वीं सदी में शुरुआत अलवार और नैनान ने तो कर दिया था, लेकिन जब 14 से 15वीं सदी में आप पढ़ते हो तो दक्षिण भारत में शुरुआत करने वाले कौन है, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य किए थे। मैं बता चुका हूं 6वीं से 8वीं सदी में अलवार और नैनार, फिर शंकराचार्य का नाम आया था। ये 14 से 15वीं सदी की बात करें कौन थे, रामानुजाचार्य। इसको उत्तर ले जाने वाले कौन है, रामानंदाचार्य, रामानंद। पश्चिम की ओर ले जाने वाले कौन बताया मैं, तुकाराम, और एक बताया नामदेव, तुकाराम और नामदेव। अब बात करें कहाँ का हम, असम का। असम का जो प्राचीन नाम है कामरूप, यही लिया जाता है, कामरूप। तो कामरूप में कौन थे, शंकरदेव। कौन थे यहाँ पे, शंकरदेव। तो याद कर लेने, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। तो वहां पे शंकरदेव कौन है, असम पे प्रतिनिधित्व करने वाले। तो आंसर क्या होगा, ये ए आंसर आपका सही होता है वहां पे। ध्यान रखेंगे चारों मैप में, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, वहां पूछा जा रहा है जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे उसमें किस चीज की विशेषता थी। अब संप्रदाय की विशेषता थी नहीं, क्योंकि कोई राम मार्गी है, कोई कृष्ण मार्गी है, सबका सिद्धांत अलग अलग था। कोई निर्गुण धारा के थे, कोई सगुण धारा के थे। तब यहाँ पे पूछा जाता है कि उन भक्ति के आंदोलन में जब चालू किया गया था तो उन संतों में क्या विशेषता एक समान रही होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन पहला, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। दूसरा, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, तो सबका अलग अलग मत था इस पे। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया तो गया था, लेकिन कहीं कहीं इसका विरोध भी था। मूर्ति पूजा को सभी लोग प्रोत्साहित किया क्या, नहीं, बल्कि जितने भी संत थे उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा पे लाए जैसे उनके भक्त आसानी से समझ सकते थे। जैसे दक्षिण पे तमिल है, तेलुगु है, उत्तर वाले क्षेत्र पे अवधी भाषा है। मुख्यतः आप देखिए तुलसीदास के बारे में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था वहां पे। ऐसे सब अलग अलग जो संत थे क्या किए, जिस भाषा का प्रयोग उनके भक्त लोग अच्छे से समझ पाते थे, क्योंकि भाषा क्या होती है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता है। तो उससे याद कर लेना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए आंसर आपका क्या है, ये सही है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है, बीजक के रचयिता। अब भी मैंने बताया कि कबीर दास की जो वाणी है, उनके वाणी को जो संकलन किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, बीजक। तो यहाँ पे क्या होगा,
आंसर बी आपका ये सही होता है। ठीक है, थोड़ा सा सूरदास के बारे में सुन लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है करके मैं बता रहा हूँ सूरदास के बारे में। ठीक है, सूरदास, इनका जो जन्म हुआ था मथुरा पे इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। मैं जन्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। कौन से शाखा के थे ये? कृष्ण मार्गी। इनके कुछ रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावाली और साहित्य लहरी। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज बोला जाता है, याद रखना। पुष्टि मार्ग का प्रणेता कौन था? पुष्टि मार्ग का प्रणेता या प्रतिपादन करने वाला कौन थे? वल्लभाचार्य। लेकिन इस पुष्टि मार्ग को अलग अलग जगह विस्तार करने वाला कौन था? सूरदास। ये भी कृष्ण मार्गी है, ये भी कृष्ण मार्गी थे। तो इसके कारण क्या बोला जाता है? इसको जहाज बोला जाता है और इसको प्रणेता बोले। मैं दोनों एक जगह लिख दिया हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। पुष्टि मार्ग का प्रणेता पूछेगा तब वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का जहाज पूछेगा तब सूरदास को लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? अब वृंदावन उत्तर भारत पे है, लेकिन ऐसा शासक ऐसा जो संत था जो दक्षिण में था, लेकिन जीवन का पूरा समय कहाँ बिताया है? वो वृंदावन में। तो वो कौन था? निम्बकाचार्य। मैं निम्बकाचार्य का बताया हूं द्वैताद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ये आप पढ़े वहां पे, मैं बता चुका हूं, तो ये ध्यान रखेंगे। माधवाचार्य को बताया था द्वैतवाद। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? काल अनुक्रम अनुसार जमाना है, तो आपको इन सब में पता होगा। सबसे प्राचीनतम जो आए थे कौन थे? आचार्य शंकराचार्य। 6वीं से 8वीं सदी के बीच में आए थे, 8वीं सदी में थे। तो या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ये हो सकता है या ये। दूसरा जो आए थे वो रामानुजाचार्य, और तीसरा जो आए थे कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के अनुसार शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और एक चैतन्य, तो आंसर ए क्या होता है आपका? ये सही होता है। ये ध्यान रखें, उनके आगमन के आधार पे है ये कि किस प्रकार से कौन से संत कब आए थे, ऐसा करके वहां पे। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। यह पंक्ति किसकी है? मैं पहले ही बोला ये लाइन आ सकता है, तो ध्यान रखने बोला था मैं। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं जितना भी प्रश्न आज कराया हूं, सभी के सभी प्रश्न हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित। पूरी कोशिश ये रहेगी बहुत ही जल्द, कुछ दिन बाद आपको इसी प्रकार सूफी आंदोलन से संबंध में एक वीडियो लाएंगे। और सूफी आंदोलन के जितने भी सिलसिला है, चाहे आप बात करें चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, उस सभी सिलसिलों के बारे में आपको बताया जाएगा। सूफी संत कैसे आए भारत में, सूफी का अर्थ क्या होता है सूफीवाद का, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने लायक है वहां पे। जितने मैंने प्रश्न बताया है छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो आने वाला आगे एग्जाम है आपका शिक्षक भर्ती का, उसमें भी सेम सिलेबस है, तो उसमें भी काम आएगा कहीं ना कहीं ये। तो आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप सभी को पढ़ाया भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन कब चालू हुआ, कहाँ से हुआ, मैं ये सब आपको बता दिया हूँ। कौन कौन मुख्य थे, कैसे संत हुए, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मैं बताया हूँ मैं। इनसे संबंधित आप प्रश्न का और अध्ययन कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके लिए सूफी जो वाद है, सूफी संत, उसके संबंध में एक वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।